स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। सो स्टूडेंट्स, आई एम तरुणा सैनी एंड मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूं यहाँ पर एक और मिनी शॉर्ट वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि जो हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी इसकी समरी है, जो भी की पॉइंट्स है, जो भी फॉर्मूलाज है, वो आपको एक ही बार में यहाँ पे सब रिवाइज हो जाएंगे। मतलब अगर आप यहाँ कोई भी टेस्ट देने जाते हैं, कोई भी बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं, तो इस वीडियो को अगर एक बार देख लेंगे, सिर्फ 5 to 10 मिनट में आपका यहाँ पे जो चैप्टर है वो पूरा रिवाइज हो जाने वाला है। ओके, सो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट्स हम कह सकते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, एंड कार्टेशियन प्लेन की हम यहाँ पे बात करते हैं, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, एक्स एंड वाई यहाँ पर हमारे पास एक्सिस होते हैं। तो ये दोनों एक्सिस हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। एंड बीच में हमारे पास ओ यहाँ पर इसका मतलब ओरिजिन हो जाएगा, जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएंगे। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है ये हमारा होता है कार्टेशियन प्लेन, एंड इन एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस हम यहाँ पर कहेंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब इस कार्टेशियन प्लेन पर ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स हमारे मार्क करते हैं, राइट। लेकिन अब यहाँ पर हमारा कौन सा वाला पार्ट नेगेटिव, कौन सा पॉजिटिव, जैसे हमारा ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, राइट। तो हमारे कोऑर्डिनेट कहीं हमें दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, कहीं दोनों नेगेटिव मिलेंगे, कहीं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कहीं एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इस तरह से मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ क्वाड्रेंट का। तो ये जो कार्टेशियन प्लेन है वो हमारा 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। अब ये जो मेरे पास 4 क्वाड्रेंट है, इसमें ये 4th क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारे पास है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों जो एक्स और वाई जो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो हम यहाँ पे प्लॉट्स करते हैं पॉइंट, तो जो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे, तो दोनों कोऑर्डिनेट हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसमें हमारे पास में एक्स वाला नेगेटिव होगा, वाई वाला पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड वाले में हमारे पास में क्या होगा, थर्ड वाले में दोनों ही नेगेटिव होंगे। एंड फोर्थ वाले में हमारे पास में क्या होगा बच्चों, फोर्थ वाले में हमारा जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होगा एंड वाई वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो इन 4 क्वाड्रेंट्स में ही हमारे पॉइंट्स प्लॉट होते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर कोई भी 2 पॉइंट्स है मेरे पास, ठीक है, इन क्वाड्रेंट्स में ही लाई करेंगे, तो कोई भी 2 पॉइंट्स अगर मेरे पास में है, तो इन 2 पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं 2 पॉइंट्स से मेरे पास P एंड Q, ठीक है, P एंड Q ले लो, A एंड B ले लो, कोई भी पॉइंट्स ले लो। तो यहाँ पर एक के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x2 y2, राइट। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की मुझे यहाँ क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो इन डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, अंडर रूट, ठीक है। फिर आप यहां पे कर सकते हैं क्या, आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कीजिए, प्लस फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, इसे आप लिखेंगे अंडर रूट में। देखो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, ये जो मैंने लिखा है ना x1 माइनस x2, इसको आप चाहे तो x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। y1 माइनस y2 लिखा है तो y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से आप करिए, आपके यहाँ पर आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों तरह से आपका जो आंसर है वो सेम आने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है, देखो क्या कि अभी हमने 2 पॉइंट्स लिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने ली, राइट। अब हमसे पूछी जाए कि आपको ओरिजिन से डिस्टेंस पता करनी है इस पॉइंट की। तो कोई पॉइंट P है हमारे पास, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस हमें पता करनी है, ठीक है, कि क्या डिस्टेंस होगी वो आपको फाइंड करनी है। तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, P से पूछी जा सकती, P से ओरिजिन की डिस्टेंस पूछी जा सकती है, Q से ओरिजिन की डिस्टेंस पूछी जा सकती है, A से ओरिजिन की डिस्टेंस पूछी जा सकती है। तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे जनरली एक पॉइंट ले लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1, राइट। तो x1, y1 जो ये हमारे पास में पॉइंट है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमारे पास में, 0,0 यही होता है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास इसका क्या फॉर्मूला होगा, अंडर रूट, आप यहाँ क्या करेंगे, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, बस आपको यही करना है। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दीजिए तो आपको यहाँ पे किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस मिल जाएगी ओरिजिन से, राइट। तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, किस काम आता है। तो बच्चों अगर आपके पास कोई भी यहाँ पर लाइन है, कोई भी लाइन यहाँ पे गिवन है, उसके उन लाइन के 2 एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपके पास में अवेलेबल है। जैसे कोई भी लाइन मेरे पास में मान लेते हैं AB लाइन है या फिर PQ लाइन है,
ठीक है, तो ए बी लाइन है। अब ए और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास में होंगे, तो ए के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 हो जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 हो जाएंगे, राइट। तो ये मेरे पास में इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब ये जो लाइन सेगमेंट मेरी यहां पे बनी है, इस लाइन सेगमेंट में अगर हम देखें तो बीच में मतलब एक पॉइंट हम ले सकते हैं, कोई सा भी पॉइंट। तो वो पॉइंट जो है, जैसे इस लाइन के बीच में इंटरनली कोई भी एक पॉइंट ले लिया मैंने P। अब ये P पॉइंट जो है मेरा इस लाइन सेगमेंट को किसी ना किसी रेशियो में तो डिवाइड करेगा। तो ये मान लेते हैं हम यहाँ ये M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किसमें? M1 और M2। तो M1 M2 ले लो, M ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो M1 M2 हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। तो M1 M2 यहाँ पे इसका रेशियो हो गया। तो अब ये जो पॉइंट है मेरा, जो इसे M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे फाइंड करने हैं तो मैं कैसे फाइंड करूंगी? तो उसी के लिए हमारा होता है सेक्शन फॉर्मूला। क्या होगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला? तो इसके कोऑर्डिनेट्स P के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? हम उसे लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या हम इसे लिखेंगे M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो वही M1 फिर y2 प्लस फिर M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये जो मेरा फॉर्मूला है ये कंप्लीट कहलाता है क्या? सेक्शन फॉर्मूला, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे अब पूछा जाए क्या कि आपके पास देखो वो जो आपके पास लाइन सेगमेंट है, ठीक है, वो लाइन सेगमेंट आपके पास जो गिवन है उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स मतलब दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है, दोनों एंड पॉइंट्स के, और कोई पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स भी अवेलेबल है जो उसे किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके अवेलेबल है, राइट। अब ये जो पॉइंट है हमारे पास है ना, उसकी कोऑर्डिनेट अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको रेशियो पता करना है कि वो किस रेशियो में उसे डिवाइड करता है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तब आपको क्या कर लेना है? रेशियो आपको हमेशा अज्यूम करना है क्या? k and 1। तो k and 1 का आप यहाँ पे रेशियो लेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू जो अबव जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला था उसमें हमने वैल्यूज पुट की तो हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे हमारे, ओके। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मिड पॉइंट पर। अगर कोई भी मेरे पास में अगर हमारे पास में लाइन सेगमेंट है, अब मैं कह रही हूं ये लाइन सेगमेंट है, इसके दोनों पॉइंट्स है मेरे पास में अवेलेबल, एंड पॉइंट दोनों अवेलेबल है, इसके कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है x1, y1 एंड x2, y2। अब मुझे इसका एकदम मिड वाला पॉइंट फाइंड करना है जो इसे क्या करे? इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करे। ऐसा पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करता हो, बाइसेक्ट करता हो। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में कैसे फाइंड करूंगी? तो उसके लिए भी यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला भी हमने कहां से फाइंड किया है? सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हमने डिराइव किया है। तो ये फॉर्मूला क्या होगा हमारा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहां से मुझे दोनों x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स यहां पे मिल जाएंगे, मतलब दोनों पॉइंट्स पॉइंट्स के दोनों कोऑर्डिनेट यहां मिल जाएंगे, x वाला भी और y वाला भी। तो ये हमारा मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हो गया। तो मिड पॉइंट अगर पूछा जाए तो आप यहां पे इस फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहां पर क्या आता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगर हमारे पास यहां पर कोई भी 3 पॉइंट्स है, ठीक है, कोई भी अगर 3 पॉइंट्स मेरे पास में यहां है, तो अगर वो 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अवेलेबल है हमारे पास तो हम उसका एरिया लिख सकते हैं ट्राइंगल का। क्योंकि 3 पॉइंट्स अगर इस तरह से हमारे पास में लीनियर पॉइंट्स होंगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कोलीनियर पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट्स जो कि हमारे कोलीनियर नहीं है तो हम यहाँ ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो तीनों के जो कोऑर्डिनेट्स वो अवेलेबल है। तो फर्स्ट वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x1, y1, सेकंड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x2, y2, थर्ड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए क्या? x3, y3। ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या हो जाता है? तो देखो इसको लर्न करने का हमारे पास एक सिंपल सा यहाँ पर क्या है, एक ट्रिक है मेरे पास में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 1/2 लिख लेंगे, और जो हमारा लार्ज ब्रैकेट है वो आप यहां लगा लेंगे, ठीक है। 1/2 लिख के लार्ज ब्रैकेट आपने लगा लिया, एंड आप लिखिए क्या? पहले x1 लिख लीजिए, फिर x2 लिख लीजिए, मतलब x1 लिखा, फिर x2 लिखा, फिर x3 लिखा, राइट। और इनके आगे आप ब्रैकेट छोड़ दीजिए, ठीक है। अब x1, x2, x3 हो गया। अब अंदर फिल क्या करना है हमें? देखो सबके बीच में प्लस आएगा, है ना। यहाँ पे x1 के आगे मतलब x2 के पहले प्लस, x3 के पहले प्लस, ठीक है, इस तरह से। अब बीच में हमारे पास क्या आएगा? तो कैसे याद रखेंगे आप? आपको याद रखना है, एक नंबर याद रखना है, 23, 31 एंड 12। तो 23, 31
एंड 12, ये नंबर आप याद रखिए। तो देखो 23 से y2 माइनस y3 हो जाएगा, फिर उसके बाद में आगे y3 माइनस y1 हो जाएगा, फिर उसके आगे y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला मेरा ये बन गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1/2 ब्रैकेट में हमारे पास x1, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पे y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, फिर हम लिखेंगे यहाँ x2, ठीक है। फिर हमारा ब्रैकेट में यहाँ क्या आ जाएगा, y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, फिर x3, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा y1 माइनस y2 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड लास्ट ब्रैकेट भी क्लोज। तो ये फॉर्मूले में अगर आप क्या करें, यहाँ पर ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर आपको ट्राइंगल का एरिया अगर 0 मिल जाता है, कोई भी क्वेश्चन में अगर आप कर रहे हैं और आपको एरिया 0 मिल गया, तो आप कह सकते हैं क्या कि ये जो मेरे पास में ट्राइंगल हम बन ही नहीं रहा है, ये ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा, ये तीनों पॉइंट्स कैसे मेरे कोलिनियर पॉइंट्स है। तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी कोलिनियर पॉइंट्स की, कि ट्राइंगल का एरिया अगर 0 है तो तीनों पॉइंट्स मेरे यहाँ पे कोलिनियर होंगे। तो बच्चों जो भी हमारे चैप्टर से रिलेटेड पॉइंट्स थे, मेरे समरी थी, की पॉइंट्स थे, वो सभी आपके यहाँ रिवाइज हो गए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सारे जो भी पॉइंट्स आपको बताएं ये एक पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवाऊं, तो आपको क्या करना है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास एटीपी स्टार के टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वहां पे जाइए, तो कहां जाना है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में, ठीक है। तो लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल आपका ज्वाइन हो जाएगा। वहां से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी स्टडी मटेरियल ले सकते हैं या फिर हमारी जो पीडीएफ है वो आप वहां से देख सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।